हेलो टैक्सपेयर, आई एम अरविंद कुमार दिस साइड, सीनियर टैक्स एसोसिएट्स। मित्रों, मेरे क्लाइंट की कई बार क्वेरीज आती हैं कि सर हमें जो एचआरए मिलता है, जो सैलरी मिलती है, उस सैलरी में जो एचआरए का कंपोनेंट होता है उसका एग्जेम्पशन कितना क्लेम करना चाहिए। कुछ कहते हैं कि हमें 8,000 रुपए, 8,333 रुपए तक का हम एचआरए की रिसिप्ट लगाते हैं। कुछ कहते हैं हम एनुअल रेंट 1 लाख रुपए से ज्यादा देते हैं, उसका क्या प्रोसीजर होता है। लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड कब देना जरूरी है एम्प्लॉयर को, और लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड कब देना जरूरी नहीं है। तो देखिए, जो एचआरए की एग्जेम्पशन है अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 13 ए, रीड विद रूल 12 AB। और ये जो एग्जेम्पशन आपको मिलेगी ये सभी एम्प्लॉय को मिलती है, वेदर ही और शी इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयड, सबको मिलती है, प्रोवाइडेड उसको एचआरए मिलना चाहिए। वो एम्प्लॉय एचआरए एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकता जिसको एचआरए मिल ही नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एम्प्लॉय अपने कंपनी के रेजिडेंशियल एकोमोडेशन यूज करता है तो उसको परकोजिट का ट्रीटमेंट मिलेगा सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 का। अब एचआरए एग्जेम्पशन जो क्लेम करने के लिए प्रोविजन लॉ में दिया हुआ है वो इस तरीके से है। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3: एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, रेंट पेड लेस 10% ऑफ द बेसिक पे, और 50% और 40% ऑफ द बेसिक पे। अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं तो मेट्रो सिटी में रेंट ज्यादा होता है, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि जो आपकी बेसिक पे है उसका 50% से ज्यादा आप रेंट पे नहीं कर सकते। और अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं, लाइक कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, बॉम्बे छोड़ के अगर किसी नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आप अपनी बेसिक पे का 40% से ज्यादा रेंट पे नहीं कर सकते। और इस तरीके से तीनों में से जो लिस्ट होगा उसका आपको एचआरए एग्जेम्पशन मिलेगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आप एचआरए रेंट पे 1 लाख रुपए तक कर रहे हैं पूरे साल में, तो आपको लैंडलॉर्ड का पैन नंबर प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू प्रोड्यूस द पैन नंबर टू देयर एम्प्लॉयर। हाँ, अगर आप रेंट 1 लाख रुपए से ज्यादा पे कर रहे हैं, फिर आपको रेंट एग्रीमेंट भी लगाना पड़ेगा, लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड की कॉपी भी लगानी है, और ये प्रूफ और विद हाउस रेंट की रिसिप्ट भी आपने लगानी है, और ये सारे डॉक्यूमेंट आपने अपने एम्प्लॉयर को देने हैं ताकि वो कंसीडर करके टीडीएस आपका काटे। अदरवाइज आपका टीडीएस ज्यादा कट जाएगा। और एचआरए का जो एग्जेम्पशन है ये पीरियड वाइज कंप्यूट होता है। अगर मान लीजिए मैं 6 महीने दिल्ली में रहा और 6 महीने मैं बैंगलोर में रहा, और बेसिक पे एचआरए मुझे सेम मिल रहा है, तो कैलकुलेशन आपकी 6-6 महीने की होगी। दिल्ली में रेंट मैं 10,000 रुपए महीना पे करता हूँ, बैंगलोर में मैं 15,000 रुपए महीना पे करता हूँ, तो 6-6 महीने की कैलकुलेशन होगी, पीरियड वाइज कैलकुलेशन होगी। इवन अगर एचआरए मेरा पूरे साल एक ही जैसा अमाउंट मुझे मिलता रहा। तो थैंक यू। अगर आपके कोई टैक्स रिलेटेड क्वेरी है आप मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए, आई विल सॉल्व योर क्वेरीज। थैंक यू।